हाय एवरीवन, दिस इज सोम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग का चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये होता क्या है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, बेसिकली मान लो कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है। जैसे मान लो कि ये वायर है जो आई करंट को कैरी किया हुआ। अब यहाँ पे होगा, ये करंट जो है वो ऊपर की साइड लग रहा, मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो करंट कैरिंग वायर है वे अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये है कि अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सराउंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पर आप कोई भी चार्ज रख दे हुए, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम क्यू चार्ज रख दिए हैं। अब अगर हम लोग क्यू चार्ज को छोड़ दें तो जनरली हमको लगेगा कि स्ट्रेट पे जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन पे ये चार्ज मूव करेगा। लेकिन बेसिकली क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है वह कर्व हो जाएगा, कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि हाँ भैया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट अ magnetic field in their surrounding in which point charge will be experience some magnetic forces, ठीक है। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसके पास दोनों हो, डायरेक्शन भी हो और प्लस में मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आता होगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें। हाउ टू कैलकुलेट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था बायोट्स सेवर्ट लो। ये बोले क्या, ये बोले कि ये जो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन ये भी वो, इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका ड्रॉबैक ये था कि पूरा वायर का कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वे हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक नंबर वन था कि इट 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 कांट बी इट कांट बी कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, रुको सेकंड सेकंड, बायोट सेवर्ट्स लो का ड्रॉबैक क्या था। ये ड्रॉबैक ये था, ड्रॉबैक ड्रॉबैक नंबर वन, इट कांट calculated it can't calculated a a magnetic magnetic field magnetic field magnetic field of all the wire। मतलब कि पूरा वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वे हम नहीं बता पाएंगे।
तो बताओगे क्या, ये बोले कि हम वायर का एक छोटा सा लेंथ काट देंगे डीएल लेंथ, और डीएल लेंथ की वजह से कोई भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वे हम बता पाएंगे। तो इसका डेरिवेशन आपको करने का ज़रूरत नहीं है। इसका हम लोग एक शॉर्टकट निकालते हैं, ठीक है। ये क्या कैलकुलेट कर देगा, एक छोटा सा लेंथ काट देंगे डीएल लेंथ का, और डीएल लेंथ का छोटा सा लेंथ हम लोग काट देंगे, तो डीएल लेंथ से मतलब कि वायर से इस पॉइंट पे अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये कितना होगा, ये कौन बताएगा हम लोग को, ये बताएगा हम लोग को बायो सेवर्ट्स लॉ। तो इसका हम लोग डेरिवेशन याद करना है नहीं, एक शॉर्टकट हम लोग इसका देखेंगे कि इसका शॉर्टकट कैसा होता है। तो देखो मान लो कि आपका वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वायर और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम लोग ए ले लेते हैं, और यहाँ पे छोटा सा एक लेंथ डी ए लेंथ कट कर दिए। अच्छा ये ऐसा कुछ है। अब ऐसा कुछ है, देखो जो डी एल लेंथ है ना, बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग डेरिवेशंस में करते हैं। डेरिवेशन डी एल लेंथ काटा डिराइव किए तो कुछ आंसर आएगा, मतलब यहाँ हम लोग डेरिवेशन करना है नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा अब हम लोग को ध्यान क्या क्या देना है इसमें, इस बात पे देना। देखो सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पे इस वायर का जो करंट उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो वायर है और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ए जो डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पार्टिकुलर पॉइंट, और इस पॉइंट पे जहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसको हम लोग ए से बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अपना आँख रखोगे, अब आँख से ऑब्जर्व करोगे, मतलब कि आँख से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये एंगल एक बनेगा थीटा 1, ये एंगल क्या बनेगा आपका थीटा 1 बनेगा। एक सेकेंड, ये एंगल और ये एंगल बनेगा, जो ये एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा 1, और जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा 2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा देखो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर ए स्ट्रेट वायर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे सर थीटा 1 और थीटा 2 को हम लोग कैसे ले, तो ये हम अभी बताते हैं, ठीक है। एक सेकंड, देखो मान लो कि आपका वायर है आई, अगर ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट मतलब क्या, जिसका दोनों साइड कोई एंड पॉइंट ना हो, बढ़ते जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बढ़ते जा रहा है तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे। तो एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है, करंट आई जा रहा है, और इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये वायर और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या ए है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि अपना आँख को हम लोग यहाँ रखेंगे, अपना आँख को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो हम लोग को जो थीटा 1 जो दिखेगा वो 90 डिग्री दिखेगा, ठीक है। तो विजुलाइज करना, और ये भी अगर आप इस पॉइंट को देखना चाहोगे कि भैया हम इस पॉइंट को देखना चाह रहे हैं, अपना आँख को इस पॉइंट पे रखोगे तो आपको 90 डिग्री का टाइप में हल्का दिखेगा, देख के देखना। अब इस आप नीचे की तरफ देखना चाहोगे तो आपको 90 डिग्री एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। बस कहानी ख़त्म। तो फॉर्मूला पुट करो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 क्या होता है, देखो साइन 90 प्लस साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनफिनिट वायर का वो आपका होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो म्यू नॉट का जो वैल्यू होगा, म्यू नॉट वो आपको याद करना 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 होता है, ठीक है।
ये हम बोले कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो सॉरी जो म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट वो क्या होता है आपका 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 7 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस कहानी खत्म। अच्छा अच्छा, अगर मान लो कि आपका सेमी इनफिनाइट बार हो जाएगा, सेमी इनफिनाइट वायर, तब क्या होगा? सेमी इनफिनाइट मतलब क्या, देखो मान लो कि वायर है, वो जा रहा, आगे जा रहा, आगे जा रहा। ठीक है, सेमी इनफिनाइट मतलब ये है कि वायर है जो आगे की तरफ जा रहा। ठीक है, आई करंट ले करके। अब मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है P और ये जो डिस्टेंस है ये A है, तो अब देखोगे कि सेमी इनफिनाइट मतलब क्या, जिसका एक एंड पॉइंट हो, मतलब कि एक जो है वो बढ़ते जाए फाइनाइट तक और दूसरा ना बढ़े। ठीक है, तो अब देखोगे, अपना आंख अगर रखोगे तो ये जो एंगल है वो θ1 दिखाई देगा और ये जो एंगल है वो लगभग θ2 दिखाई देगा। अच्छा सर, जो θ1 हमको 90 की तरफ दिखाई देगा, 90, θ1 जो बेसिकली 90 डिग्री होगा, और जो θ2 है ना, वो आपका क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ताकि नीचे तो कुछ है नहीं, हमको 0 डिग्री दिखा देगा। तो जैसे फॉर्मूला पुट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर वायर पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड अ डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, देखो मान लो कि आपका एक वायर है जो आई करंट को कैरी किया हुआ है, तो अपना जो थंब है उसको रखेंगे डायरेक्शन ऑफ द, अपना जो थंब है, ये जो आपका थंब है, ठीक है, इसको रखेंगे डायरेक्शन ऑफ अ करंट, इसको ना रखेंगे करंट की डायरेक्शंस में। अब ये जो आपका फिंगर्स है, ये फिंगर्स आपका हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड FIELD। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अपना थंब ऊपर रखे। अब ये जो आपका फिंगर्स है इसको हम लोग सक करेंगे, मतलब हल्का से इसको हिलाएंगे। तो जैसे इसको सक करेंगे तैसे आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वे अंदर की तरफ आएगा। हैंड का यूज करना। ठीक है, इस पार्ट पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ आएगा। अंदर की हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग इस पोर्शन में पहुंचेंगे तो आप देखोगे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ आएगा।
बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यार ये मेरा एक सेकंड। जैसे कि मान लो कि मेरा करंट कैरिंग वायर है, तो थंब को रखेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो जैसे हम लोग इसको ऐसा करेंगे, देखो स्क्रीन की तरफ आ रहा, मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए क्रॉस से। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे अब ऐसा करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, तो अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो अगर हम लोग को उसका डायरेक्शन निकालना है, तो जो थंब है वो हम लोग रखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट के करंट पे, और जो फिंगर्स है वह आपका होगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। अंदर के लिए हम लोग क्रॉस यूज करते हैं और बाहर के लिए डॉट यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। मतलब कि सर्कुलर वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ हम लोग वो देखते हैं। सर्कल तो जैसे मान लो कि ये आपका एक सर्कुलर वायर है। अब ये जो सर्कुलर वायर है वह आई करंट को कैरी कर रहा है। अब ये जो है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो वह मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, तो बेसिकली वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो आपका होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब सर थीटा कैसे होगा, देखो अपना आँख को बीच में रखोगे, ये आपका आँख है। ठीक है, तो आपको अपना आँख को बीच में रखोगे तो आपको जो एंगल बनता हुआ दिखा देगा पूरा सर्कल की वजह से, तो आपको 360 दिखेगा। अब 360 हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो जैसे पुट करोगे तो 360 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो होगा क्या, यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ठीक है, 2r, सॉरी 2r। तो ये होगा r, मतलब ये होता है रेडियस। ठीक है, अच्छा अब इसका डायरेक्शन हम लोग निकालते कैसे हैं, जैसे कि इससे पहले हम लोग ये चीज़ देखे हैं, इससे पहले हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि हम्म, इससे पहले हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि मान लो कि कोई भी वायर है, वह करंट आई इसके पास जा रहा है। ठीक है, करंट आई, तो जो थंब है उसको हम लोग रखेंगे डायरेक्शन ऑफ द करंट के साइड पे। अच्छा, जो फिंगर जो है वह बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इन डेट केस ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन डेट केस क्या होगा कि आपका जो फिंगर है ये रहेगा डायरेक्शन, हाँ, आपका जो फिंगर से रहेगा वो आपका होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये जो आपका जो अंगुली है ये आपका रहेगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, और जो फिंगर है, जो थंब है ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, और जो फिंगर्स है वो आपको बताएगा करंट का डायरेक्शन। तो इस केस में उल्टा होगा, मतलब कि आपका जो फिंगर है वो पॉइंट करेगा, देखो करंट इधर है और फिंगर आगे, मतलब कि मेरे तरफ है ना, मेरे तरफ आउट ऑफ द स्क्रीन, तो डॉट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब मान लो कि आपका वायर जो सेमी इन्फिनाइट हो, मैं सॉरी सेमी सर्कुलर हो, तो सेमी सर्कुलर में क्या होगा वो हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, देखो मान लो कि आपका जो वायर है वह सेमी सर्कुलर है, जैसे कि आपका सेमी सर्कुलर है, तो ये यहाँ पे जो करंट है वह आई जा रहा, यहाँ पे जो करंट है वह आई जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B=म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2r 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री।
देखो ई इससे से कट जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब मान लो कि क्वार्टर हो जाए, जैसे कि ये 1/4 हो जाए, तब क्या करेंगे? ये तो इस केस में 90 पुट करेंगे हम लोग, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, देखो 90 90 और 360 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आर है। तो देखो जी से कट गया, से कट गया, तो आंसर क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट। देखो मान लो कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका अंदर की तरफ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है, क्यू चार्ज। अगर इस क्यू चार्ज को अगर इस क्यू चार्ज को हम लोग रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसको कुछ वेलोसिटी दी है, ये भी वेलोसिटी के साथ मूव किया। ठीक है, तो हम अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्यू चार्ज है, और उसको वी वेलोसिटी हम लोग दिया और ये वी वेलोसिटी के साथ मूव किया, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल है, तो इट विल बी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या होगा, इट विल बी एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल है, ये कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज ये कि सर इसका डायरेक्शंस कैसे निकालना है, कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला। देखो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, और बाहर की तरफ भी हो सकता है, और क्यू चार्ज को हम कोई वेलोसिटी देंगे, तो वेलोसिटी हम लोग राइट साइड दिए, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, वो आपका होगा F इक्वल टू क्यू डॉट भी क्रॉस बी। ठीक है, नंबर 1 फॉर्मूला। और इसी का जो नंबर 2 फॉर्मूला होता है वह क्या होता है आपका, F इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा, साइन थीटा। तो 2 फॉर्मूला आपको अपना जहन में रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट चीज, ये कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो आप अपना थंब बनाओ, अपना फिंगर बनाओ, ये फिंगर या थंब है, मतलब कि अपना हाथ बनाओ। ठीक है, अच्छा ये जो फिंगर्स हैं, ये जो फिंगर्स है, रुको इसको क्लीन करो ना। देखो हम लोग ये सीखेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन
ऑफ अ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक फिंगर है, ये थंब है, ये आपका थंब है, ये आपका थंब है, ये फिंगर है, और ये आपका पूरा हाथ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये करना हम लोग को कि जो थंब है, थंब ये बताएगा, ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और ये जो फिंगर है ये आपको बताएगा डायरेक्शंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो आप इसका यूज़ करो एक बार, फिर देखना। इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करो। देखो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, और मान लो कि यहाँ पे जो क्यू चार्ज है वह इस साइड में मूव कर रहा है, राइट साइड में, भी वेलोसिटी के साथ। तो हम क्या बताए थे, हम ये बताएं कि आपका जो थंब है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका फिंगर्स है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको रखो। देखो, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, ये ऐसा, तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। देखो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक सेकंड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जो फिंगर्स होगा वो आपका होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो थंब है कुछ ऐसा होगा, ठीक है, थंब कुछ ऐसा होगा। अब इस जो है, ये जो है, ये जो है आपका जो फिंगर्स है इसको आप थोड़ा सा हिलाओ, चेक करो, तो इस हिसाब से इसको चेक करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा, अप, अप, ऊपर की तरफ। देखो, अंदर है ऐसा, ऊपर की तरफ, अप, अप डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो ऊपर की तरफ आया है वो आपका होगा डायरेक्शन ऑफ अ, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है, डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका शॉर्ट समरी क्या है, शॉर्ट समरी ये है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वह मैग्नेटिक फील्ड है, और हम लोग को चार्ज पार्टिकल को कोई वेलोसिटी दे देंगे तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू डॉट भी क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम ऑलरेडी सीख चुके थे, इसका डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी निकालने के लिए सीख चुके थे।